वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजीत सिंह इंग्लिश करियर पॉइंट। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, द यूज़ ऑफ एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट के बारे में डीपली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई ऑल माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू विद माई एक्सप्लेनेशन। ये ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट, ये हमारे ओल्ड जो एडजेक्टिव है उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसके डिफरेंस को समझने में नाकाम रहते हैं। वो कहाँ पर एल्डर का यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज बताएंगे कि उसका कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लेट्स बिगिन। एल्डर एल्डेस्ट, एल्डर ओल्ड से बना है जो एक एडजेक्टिव है। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है एल्डर, और एल्डेस्ट सुपरलेटिव हो गई। लेकिन अब इसे समझना यह है कि एल्डर एल्डेस्ट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशंस। एल्डर और जो एल्डेस्ट है उसका जो यूज़ है वो हम एक ब्लड रिलेशन, जिसके साथ में हमारा खून का रिश्ता हो, जैसे हमारी माता है, हमारा भाई है, हमारा सिस्टर है, ये सभी क्या हमारे ब्लड रिलेशंस हैं। तो इन सभी के साथ में हम एल्डर और एल्डेस्ट के यूज को करते हैं। यूज़ क्या है, 90% पॉजिटिव में होता है। किस में होता है? 90% पॉजिटिव में होता है। 5% इसका यूज नेगेटिव में होता है और 5% इसका यूज कंपैरेटिव डिग्री में होता है। सिर्फ 5% होता है। अदरवाइज मोस्टली क्या है, इसका यूज़ पॉजिटिव में होता है। और क्या है ये? इट रेफर्स टू एज ओनली। ये सिर्फ एज यानी कि आयु के लिए ही मोस्टली यूज होता है। केवल किसके लिए यूज होता है? आयु के लिए, उम्र के लिए। जब हम इसका यूज कॉम्पेरेटिव डिग्री में करते हैं तो इसके बाद हमेशा टू का यूज करते हैं। लेकिन कंपटीशन में पूछा किया जाता है, टू के स्थान पर देन का प्रयोग कर देते हैं वो, और आपसे कहा जाता है कि इसमें मिस्टेक छांटिएगा। तो आपको करना क्या होता है? देन के स्थान पर टू का प्रयोग करना होता है अगर एल्डर दे रखा है तब। एल्डर के बाद हमेशा ही क्या है, टू का यूज़ करते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री में। इसके हम एग्जाम्पल को भली बात ही समझते हैं, प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो है इसकी यूज़ को समझ पाएंगे एल्डर और एल्डेस्ट के। जिस प्रकार फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज़ माई एल्डर ब्रदर। राम इज़ माई एल्डर ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर, जो ब्रदर है वो राम का क्या है? रियल ब्रदर है, यानी कि खून का ब्लड रिलेशन। सेकेंड है, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। यहाँ पर कंपेरेटिव की गई है, किसमें? मी में और माई सिस्टर में। तो यहाँ पर एज को जो है ये दर्शा रहा है एल्डर,
तो कंपैरेटिव के बाद में टू आया है इसमें। एल्डर के बाद में हमेशा क्या आता है, टू आता है, देन नहीं आता है कंपैरेटिव डिग्री में। थर्ड सेंटेंस है माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली। यहाँ पर क्या सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी एज को जो है दर्शाया गया है। जैसे माई मदर, मेरी माता जी, इज़ द एल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ी सदस्य हैं, ऑफ अवर फैमिली, हमारे परिवार में। तो यहाँ पर क्या है कि एक सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है, लेकिन इसमें क्या एज को महत्व दिया गया है, यानी कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज क्या है, 90% हम जो है किस में करते हैं, पॉजिटिव में, 5% नेगेटिव में कर देते हैं और 5% कॉम्पेरेटिव में। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्डर के बाद में टू दे रखा होगा, तो ये मोस्टली क्वेश्चन कम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम ओल्डर और ओल्डेस्ट के प्रयोग पर। ओल्डर ओल्डेस्ट इज यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। अब ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी हम करते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग इन दोनों के लिए किया जाता है, पर्सन्स एंड थिंग्स, वस्तुओं के लिए। लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है नॉट ब्लड रिलेशन, लेकिन संबंध वो क्या होता है, उसका खून का रिश्ता नहीं होता, ब्लड रिलेशन। ये क्या है, एक ब्लड रिलेशन को नहीं दर्शाता है, ब्लड रिलेशन के संबंध में इसका यूज नहीं किया जाता है। इट रेफर्स टू एज एंड टाइम, ये दोनों एज आयु के लिए भी, उम्र के लिए भी, और टाइम मान समय के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यूज क्या है इसका, 90% इन कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में होता है। इसका क्या होता है, 90%, 99% कॉम्पेरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में इसका जो है ओल्डर का ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो देखेंगे, देखिए जिस प्रकार ये दे रखा है, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई। हमेशा इसमें क्या होता है, जब इसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते हैं ओल्डर की, तो ओल्डर के बाद में टू नहीं आता है, देन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, इज ओल्डर देन आई, मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा बड़ा है या अधिक बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, माई फ्रेंड एक ब्लड का रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, एक मेरा दोस्त है जो खून का रिश्ता नहीं है, ठीक है नहीं। तो जहाँ पर खून का रिश्ता नहीं होता है वहाँ पर ओल्डर का ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन का जहाँ पर रिश्ता होता है, वहाँ पर क्या है, हम एल्डर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये खून का रिश्ता नहीं है मेरे दोस्त में और मुझ में, तो इसलिए यहाँ पर ओल्डर का प्रयोग किया गया है और उसके बाद में देन का प्रयोग किया गया है। हमेशा क्या है, 99% इसका कंपेरेटिव में यूज होता है और सुपरलेटिव में। सेकेंड एग्जाम्पल, राम इज ओल्डर देन श्याम। यहाँ पर क्या, राम में और श्याम में क्या है, तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर राम और श्याम एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं, वो एक परिवार के सदस्य नहीं, तो यहाँ पर ओल्डर का प्रयोग किया गया है और ओल्डर के बाद में कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया गया है। थर्ड सेंटेंस है, दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन अवर सिटी। दिस इज द, ये है, द ओल्डेस्ट सबसे पुराना, कॉलेज मानी कॉलेज इन अवर सिटी, हमारे शहर में। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। थर्ड है, द ओल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड। द ओल्डर शुड बी रेस्पेक्टेड, तो बुजुर्गों का क्या है, यहाँ पर सम्मान करना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए, उनका सम्मान देना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।